माँ के साथ हमारी क्या क्या मुलाकात हुई, कुछ कुछ झलकियाँ उसकी आपको सुनाते हैं। सबसे पहली मुलाकात हमारी मम्मा के साथ तब हुई जब हमारा लौकिक परिवार मधुबन में आया और उस समय एक कोटा हाउस होता था और उसके पीछे कोई दूसरा होता था ढोलपुर हाउस। तो कोटा हाउस में यज्ञ होता था और ढोलपुर हाउस में गेस्ट जो हैं, जो भी आते थे बाहर वाले जिज्ञासु, उनको ठहराया जाता था, वो तैयार होकर के फिर मिलने आते थे। तो हमारा परिवार शाम को आया और वहाँ उस समय तो धरती पर ही बैठते थे, बाबा मम्मा भी संदल पर ही बैठते थे। तो आके बैठ गया, हमने बाबा मम्मा से पहली मुलाकात करनी। तो बहुत क्यूरियोसिटी थी, बाबा कैसे हैं, मम्मा कैसी होगी। तो फिर हमने देखा कि धीरे धीरे बाबा मम्मा आकर अपनी संदलियों पर बैठ गए और बाबा तो लकड़ी का खड़ाऊँ पहनते थे तो आवाज़ आ जाती थी। अब मेरी क्या स्थिति थी कि मैं दोनों को देख रहा था। मुझे ये नहीं समझ में आता था किसको देखें और किसको ना देखें। तो मैं थोड़ी देर बाबा को देखता था, फिर मम्मा को देखता था, फिर बाबा को देखता था, फिर मम्मा को देखता था। तो मम्मा संदल पर बैठी हुई मुस्कुराई कि ये क्या कर रहा है। तो पहला अनुभव ये था। फिर हम मम्मा की गोद में गए, बाबा की गोद में गए। तो मम्मा की गोद जैसे कोई रुई जैसी होती है, बिल्कुल आत्मा अति शीतल हो जाए, बिल्कुल संकल्प रहित हो जाए, जिसको हम अति इंद्रिय सुख कहते हैं, विदेही, वो मैंने महसूस किया। फिर थोड़ी देर बाद जब हमारी मुलाकात का टाइम पूरा हो जाता था तो पीठ पर बाबा और मम्मा थपकी लगाते थे, अब तुम उठो। तो मम्मा ने जब थपकी लगाई तो मैं उठा तो सही, पर मेरा दिल ऐसे किया कि एक बार मैं फिर गोद में चला जाऊं। तो मैंने फिर दोबारा से सेकंड टाइम मम्मा की गोद ली और मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। उसके पश्चात हम यज्ञ में रहते थे और आते जाते भी थे। तो यज्ञ में रहते हुए हमने क्या देखा कि सुबह के वक़्त क्लास के बाद एक विसल बजती थी और वो मम्मा बजाती थी। मम्मा कैनवस शू होते हैं जो सैर करने के, वो पहन लेती थी, विसल बजाती थी, वो रबड़ वाली जो होती सिपाही बजाते हैं। तो हम सब भी कैनवस शू पहन के बाबा मम्मा के साथ माउंट आबू में निकल करके स्थान से सैर करने जाते थे। उस समय माउंट आबू यह नहीं था जो आज है। बहुत थोड़ी सी आबादी होती थी, बहुत एकांत होता था और हम लोगों की यही खुशी होती थी कि बारी बारी बाबा का हाथ पकड़ लें, थोड़ी देर बाद मम्मा का हाथ पकड़ लें और बीच बीच में बाबा सबको पीछे देखकर कहते थे शिव बाबा याद है। तो एक बहुत सुखद पर्सनल मुलाकात का अनुभव होता था। उस समय कोई कोई क्रिश्चियन नन वगैरह सुबह के वक़्त वो भी अपने क्राइस्ट की याद में जाते थे। तो बाबा हमको कहा करते थे कि जो नन बट वन निकला है वहाँ से निकला के देखो ये लोग एक की याद में कैसे एकाग्र होकर चल रहे हैं, आपको भी चलना है। इस प्रकार से हम सैर करके आते थे। सायंकाल को भी ऐसे ही होता था। सायंकाल को बाबा मम्मा हम सबको फिर ले जाते थे और जहाँ पर नक्की लेक है वहाँ एक मंदिर है, रघुनाथ का मंदिर है, उसके आगे घास में हम बैठ जाते थे। तो बाबा उस मंदिर के महंत को भी बुला लेते थे, वो बहुत खुश होता था, अपने पास बैठा लेते थे और बाबा मम्मा कुछ ना कुछ बच्चों से कहते थे। कभी तो बच्चे कोई गीत सुनाना चाहते हैं, कोई कविता सुनाना चाहते हैं, तो बाबा कहते थे हाँ बच्चे सुनाओ। और कभी कभी बाबा कहते थे इसमें कुछ नहीं रखा। तो मुझे याद है कि मैंने भी एक गीत तैयार किया था और मैं उस वक़्त बहुत शर्माता था बाबा के पास बैठना,
मम्मा के पास बैठना जैसे कोई प्रिंसिपल के पास कोई प्राइमरी स्टूडेंट बैठा हो। तो मैं बहुत हिम्मत करके गीत गाना शुरू किया, लेकिन एक पैरा बोलकर मेरी आवाज़ आप ही बंद हो गई। अच्छा, फिर मैंने मम्मा की तरफ देखा तो मम्मा ने कुछ शक्ति दी, फिर मैंने उस गीत को पूरा किया। इस प्रकार से मम्मा की जो पावर थी, क्योंकि बाबा की तरफ देखना तो हमको ऐसे लगता था कि बहुत कठिन लगता था उन दिनों में। इस प्रकार से दिनचर्या चलती थी। फिर दिन के अंदर मम्मा के साथ, बाबा के साथ जहाँ जहाँ हमारा कभी कोई संबंध बनता था उसमें हम लोग मिलते थे। तो उसकी दो चार बातें ये हैं। एक तो ये है कि मम्मा इतनी साइलेंस रखती थी नेचुरली कि हम लोग मान लीजिए नॉर्मल सामान्य आवाज़ में भी बोल रहे हैं आपस में, और मम्मा पास से गुज़र जाए तो हमारी आवाज़ आप पे ही कम हो जाती थी। मम्मा इतना उनका प्रभाव था, वो साइलेंस को इस तरह से ऑब्ज़र्व करती थी। और दूसरी बात यह है कि मम्मा किसी भी हर बच्चे को, बाबा का तो हम जानते हैं कि बाबा की बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन मम्मा बिल्कुल चुपचाप से पालना करती थी और इतनी गहरी रूहानी पालना करती थी। एक तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हमें उनको देख करके उमंग उत्साह बहुत जल्दी से आ जाता था और उनकी एक एक बात धारणा योग्य होती थी। कई एग्जाम्पल आपने सुने होंगे कि शाम को मम्मा कचहरी करती थी, तो अर्थात बैठ जाते थे इनफॉर्मली और मम्मा पूछती थी कि दिन में किसी ने कुछ, किसी को संकल्प आया हो, कोई प्रश्न पैदा हुआ हो, इत्यादि इत्यादि। तो एक बारी एक बहन ने कहा कि मम्मा आज ब्रह्मा भोजन हुआ था तो मैंने अपनी खीर वापस करके 2 पापड़ ले लिए, तो क्या मैंने ठीक किया या गलत किया? तो मम्मा ने कहा तुम्हारे क्वेश्चन ही तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें अपने आप महसूस हो रहा होगा कि भले खीर बढ़िया चीज़ है और तुम ये कह रही हो कि मैंने खीर की कटोरी देकर एक पापड़ एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन तुम्हारी पापड़ में आसक्ति है। इस प्रकार से कई प्रकार की इंटरेस्टिंग चीज़ें उस समय होती रहती थी। हमारे साथ भी ऐसा होता था। कभी कभी हम बाबा के पास बैठे हैं, एक बार ब्रह्मा बाबा कोई चीज़ स्वाद ले करके पी रहे थे, यानी जैसे कोई ख़ास टेस्ट लेकर पीते ना, ऐसे करके। तो मैंने सोचा बाबा कोई बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ पी रहे हैं, तो मैंने कहा बाबा आप क्या पी रहे हैं? तो बोले तुमको चाहिए? तो वो था करेले का जूस, और मुझे बाबा ने दे दिया कप में आधा डालकर। अब आजकल तो मैं पी जाता हूँ, उस वक़्त मुझे वो बड़ा कुनीन जैसा लगा, और ना तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ, बाबा ने दिया हुआ है, ना पी सकता हूँ। तो मेरे चेहरे पर उस भाव आ रहा था। तो पास से मम्मा गुजरी, तो मम्मा ने पूछा कि भाई क्या बात है बच्चा? तो मैंने कहा मम्मा ये बात है। तो कहती अच्छा तुम छोड़ दो। इस प्रकार से मम्मा हमें बचा भी लेती थी। और बाकी ये है कि जब से बाबा ने मम्मा को मम्मा बनाया, मम्मा का टाइटल दिया, सब जानते हैं कि मम्मा छोटी आयु की थी, मम्मा एक कुमारी थी, लेकिन मम्मा को बाबा ने जो भी कहता था उसको एकदम उसी वक़्त प्रैक्टिकल में ले आती थी। तो जिस दिन बाबा ने कहा मम्मा है, तो मम्मा ने सचमुच मम्मा ही अपने आप को मान लिया। और वैसे भी व्यवहार में बाबा भी उनको मम्मा कहते थे, मम्मा की माता जी भी मम्मा कहती थी, हम सब मम्मा कहते थे, कहना और बात है, लेकिन सचमुच मम्मा ने वही रूप धारण कर लिया। और हम सबको बड़ी उम्र की बहनें भी थी, आप सब जानते हैं, बच्चों की तरह ही, जैसे रूहानी बच्चों की तरह ही ट्रीट करने लग गए, और हम भी उनके आगे रूहानी बच्चों की तरह ही जा कर के उनके साथ व्यवहार करते थे। तो नतीजा आपने क्या देखा कि मम्मा की शारीरिक आकृति थी तो वो कुमारी, धीरे धीरे एक माता का रूप उन्होंने धारण कर लिया। आप देखेंगे
कि दुनिया के अंदर आत्मा की प्योरिटी और बात है, लेकिन किसी की शारीरिक आकृति बदल जाए, अगर आप नोट करेंगे तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा की भी, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं, उनके जो आप फ़ोटो देखते हैं शारीरिक आकृति के, और जो पहले वाले फ़ोटो देखते हैं, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ के रूप के और फ़ोटो हैं, लेकिन वो संपन्न संपूर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा अव्यक्त में दिखता है। ऐसे प्रकाशमणि दादी का भी आप देख लेंगे, उनका जो लास्ट फ़ोटोज़ हैं 10-15 दिन पहले के, वो बहुत संपन्न संपूर्ण खुशी के हैं अर्थात। और वो काम मम्मा ने उस वक़्त कर लिया जब बाबा ने मम्मा को मम्मा बनाया। इसी प्रकार से उनका आकृति बदल गई और उनके अंदर जैसे संपन्नता है वो उनके चेहरे से झलकती थी। हमें अच्छी तरह पता है कि जब हम दिल्ली में आदि आदि सेवा करते थे तो लोग हम लोगों को कुछ वैल्यू नहीं देते थे। वो कहते थे साधु महात्माओं को देखो, क्या रुष्ट पुष्ट गोल मोल चेहरे हैं, संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, प्रभावशाली हैं, आप लोग क्या हैं। तो हम उनको मम्मा का ही फ़ोटो दिखाते थे। हम कहते थे हम लोग नई आत्माएं उतरी हुई नहीं है, उनकी समझ में नहीं आता था, हम तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक हमारी ऐसी आत्मा है जिनका स्वरूप देखकर आपको संतुष्टि होगी। और सचमुच वो लोग मम्मा के चेहरे से बहुत प्रभावित होते थे। और मम्मा का प्रैक्टिकल उनकी जो धारणाएं थी वो कई प्रकार से हम लोग सुनने में देखते हैं। मम्मा दिल्ली आई थी और उनको एक ही बार कानपुर बाबा ने भेजा था फर्स्ट टाइम पब्लिक में भाषण करने के लिए, और वो प्लेन के द्वारा कानपुर गई थी। अच्छा, वहाँ पर बाबा के कुछ बच्चे तो थे, लेकिन वहाँ एक सेठ होता था और उसकी युगल तो ज्ञान को मानती थी, वो नहीं मानता था, और वो बहुत प्रभावशाली शहर का व्यक्ति था। उसने जब उसने सुना इनकी मातेश्वरी आ रही है तो उसने कुछ लोगों को, आर्य समाजियों को, पत्रकारों आदि को इकट्ठा किया, आज इनकी मातेश्वरी आ रही है, इनसे हम अच्छी तरह से सवाल पूछकर इनको फेल करेंगे। अच्छा, वहाँ पर एक फूल बाग है, वहाँ पर एक हॉल है, तो वो लिया गया और उसमें हमारे त्रिलोकचंद भाई वकील, कई उनको जानते होंगे कानपुर के, वो स्टेट सेक्रेटरी थे। अब हॉल आधे से ज़्यादा ऐसे लोगों से भर गया जो खूब उत्सुक थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, जैसे इनकी मम्मा आएगी तो हम इनका जैसे क्वेश्चन करके इनको फेल करने की या निरादर करने की कोशिश करेंगे। तो त्रिलोकचंद जी तो बड़े सोच में पड़ गए। आखिर मम्मा आई तो जैसे बाबा कहता है कि आपकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से आपका वातावरण पावरफुल हो जाता है, तो मम्मा बीच में आके खड़ी हो गई और उन्होंने केवल सबको पावरफुल दृष्टि दी। और उसके बाद वो लोग मूक हो गए, इतने मुग्ध हो गए, सवाल वगैरह तो भूल गए, सबको ये लगा कि हम सुने कि ये क्या कहती हैं। और उसके बाद अखबारों में बहुत ही प्रशंसा की चीज़ें आई। इसी प्रकार से मम्मा को, अगर आप मम्मा का फ़ोटो देखेंगे तो आपको लगेगा मम्मा सामने देख रही है, पीछे भी लगा हुआ फ़ोटो, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा वो ऊपर को भी देख रही है। जैसे वो आंखें खोलकर योग लगाता है, उनकी आंखों में थोड़ा सा ये फील होगा आपको। और इसकी भी बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं। हमारे रमेश भाई बॉम्बे वाले बताते थे, एक बार मैरिन ड्राइव जो बहुत चौड़ी सड़क है, वहाँ से उनको वो कार में ले जा रहे थे और सड़क के आर पार एक बहुत बड़ा पुल था और उस पर कोडक लिखा हुआ था। उन दिनों कैमरा कंपनी थी कोडक, बहुत मोटा मोटा लिखा हुआ था। रमेश भाई ने पुल से क्रॉस करने के बाद पूछा, मम्मा आपने वो बोर्ड देखा? वो बोर्ड ऐसा था कोई देखे बगैर रह ही नहीं सकता था गुजरता हुआ। तो मम्मा ने कहा कि मम्मा कलयुगी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखती, मतलब मम्मा ने नहीं देखा, क्योंकि उनकी एकाग्रता, और वो एकाग्रता आप देखेंगे कि उनकी जीवन से झलकती थी। और उसका आपको कई सारे मिसाल हमने देखे हैं। अभी भी आपने जो मम्मा के इशारे सुने हैं उसमें आपने देखा कि मम्मा ने
अन्य आत्माओं, अन्य योनियों की आत्माओं के बारे में कितना क्लियर बताया। ऐसे ही साक्षात्कार, ध्यान, दीदार क्या होता है इसके बारे में कितना क्लियर बताया। लोग जीवन भर कंफ्यूज होकर चलते रहते हैं, आखिर सोचते हैं कि चलो हमने क्या लेना है, लेकिन उस बात को बिल्कुल परफेक्शन अपने एकाग्रता से मम्मा धारण करती थी। हमने देखा दिल्ली में मम्मा आई थी और उनके वापस जाने का समय था, तो अबू की ट्रेन लगी हुई थी प्लेटफार्म पे। मेरा ख्याल 20 के करीब बहन भाई थे, वो प्लेटफार्म पे खड़े थे। अब मम्मा उनको दृष्टि दे के ट्रेन में चढ़ना था। अच्छा, तो मम्मा उनको दृष्टि दे रही थी, बिल्कुल जैसे अव्यक्त बाबा किसी को भी दृष्टि देने में जल्दी नहीं करता, और चाहे फास्ट हो या लास्ट हो, सेवाधारी कह देता तुम आगे चलो, तो बाबा कभी भी दृष्टि में कमी बेशी नहीं करता। तो हमने देखा मम्मा ने 2-3 को दृष्टि दी थी, तो ट्रेन की विसल बज गई और हरी झंडी गार्ड ने दिखा दी, और मम्मा का डब्बा थोड़ा 20 गज दूर था, वहाँ हम लोग खड़े थे। लेकिन किसी ने कहा मम्मा गाड़ी, तो मम्मा ने ना तो अपनी दृष्टि देने की गति को तेज किया, ना मम्मा ने संकल्प किया कि गाड़ी की तरफ देखा। मम्मा उसी स्पीड से दृष्टि देती रही। 5-6-7 लोग पूरे हुए थे, तो दूसरी बारी विसल बज गई और गार्ड हरी झंडी दिखाने लगा। फिर हमने कहा मम्मा गाड़ी, फिर भी मम्मा ने बिल्कुल भी एकाग्रता नहीं छोड़ी, धैर्य नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से दृष्टि देती रही। और फिर मम्मा डब्बे की तरफ चली, तो भी हमने देखा मम्मा ने स्पीड तेज नहीं की। ओके, मम्मा गाड़ी ना, तो इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कंट्रोल। तो मम्मा जब तक गाड़ी में बैठ नहीं गई, गाड़ी चली नहीं, और उनके बैठते हुए गाड़ी चल गई। ये हम लोगों ने देखा। इसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए थे तो किराए का मकान होता था। तीसरी मंजिल पे छत पर बाबा आए थे, नीचे किराएदार वगैरह रहते थे। तो बाबा ने कहा देखो किसको बुलाते हो, अगली बारी बुलाना तो कम से कम इंडिपेंडेंट घर में बुलाना। तो उसी हिसाब से दिल्ली के रजौरी गार्डन में एक बहुत बड़ी कंपनी है, आज भी है वो, उसने रजौरी गार्डन बसाया था। तो उन्होंने एक मॉडल बंगला तैयार किया था और उसके पीछे स्विमिंग पूल था लोगों को दिखाने के लिए। तो वो बंगला हम लोगों ने किराए पर ले लिया। सिंगल स्टोरी था, खुला था, पीछे पूल था। तो 400 रुपये उन दिनों में किराया था, हमने ले लिया। और वहाँ मम्मा आई सबसे पहले। तो जब मम्मा आई, हम लोग उन मम्मा के वहाँ जैसे केयर टेकर होते हैं, हम वहाँ थे। तो वहाँ जो गैरेज के आगे रास्ता होता है, गर्मियों के दिन थे, उसमें हमने मम्मा को सुलाया, लिटाया। क्या देखा कि मम्मा सोई और सुबह उठी तो उनकी चादर में एक भी बल नहीं था। ये मैंने ख़ास तौर पे नोटिस किया कि हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारी चादर का क्या हाल होता है। आप देखते हैं कि संकल्प चलते रहते हैं, लेकिन मम्मा जैसे कोई फूल ऐसे रख दो और ऐसे उठा दो। तब हमने सोचा कि मम्मा के कितना संकल्पों पर कंट्रोल है, कितना अपनी निद्रा पर कंट्रोल है। तो तब हमने नोट किया कि इनके जीवन से ये रिफ्लेक्ट होता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमने क्या देखा कि मम्मा बिल्कुल ही जो बाबा हम लोगों को कहता है धारणा करो, वो कर लेती थी। और उसी वजह से हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी, उनको वो भी नहीं सोचते थे कि कभी मम्मा हमारे से पहले चली जाएगी। बाबा ने जितने चित्र बनवाए थे, कल्पा ट्री बनाया था, तो साइड में शक्ति सेना की हेड मम्मा को ही दिखाया हुआ, और हम भी ऐसे ही सोचते थे। तो वास्तव में मम्मा ने कम से कम समय में सबसे ज़्यादा परफेक्शन, हाईएस्ट स्टेटस पाया, क्योंकि मम्मा ने जो बाबा कहता था उसको लक्ष्य को पूरा किया। मैंने भी एक बारी सोचा कि मेरी थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी कि मैं उसको विल कर दूं,
तो मैं मम्मा के नाम विल बनवा करके बाबा के पास ले गया। तो मुझे शब्द याद हैं। बाबा ने कहा अच्छा, तो बच्चा समझता है कि मम्मा यंग है ना, इसलिए मम्मा के नाम विल बनाइए। अब ये पता नहीं किसने कहलवाया, शिव बाबा ने कहलवाया या ब्रह्मा बाबा ने कहलवाया। सचमुच उसके बाद मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। तो तब हम कहते हैं बाबा को पता भी रहता है। और जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो मम्मा की हमने क्या देखा, मम्मा का मैनरिज्म, यानी एक जो होता है ना दिव्यता, इतनी ज़बरदस्त थी कि क्लास में मम्मा जब क्लास कराती थी तो बाबा नहीं होना चाहिए। बाबा के सामने मम्मा ने कभी क्लास नहीं कराई, बाबा से पहले कराएंगी। और फिर बाबा भी अगर आएंगे तो बाहर खड़े होकर सुनते रहेंगे, बिल्कुल। और उसके बाद जब बाबा आ जाएंगे तो मम्मा अपनी साइड थोड़ी चेंज करके, जैसे स्टूडेंट सुनता है उस तरह सुनती थी। और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा ने काफ़ी समय तक मम्मा का फ़ोटो संदल पर रखा था और मुरली चलाते थे। और बाबा कहते थे इनके शू में कोई फिट ही नहीं होता, मम्मा की जगह की कोई बैठने कोई तैयार नहीं है, किसी को इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो वर्षों तक बाबा ने मम्मा का फ़ोटो रख के मुरली चलाई। और इतनी नम्रता मम्मा के अंदर थी। हम लोग जैसे थे तो हमको मम्मा का लेटर आता था, तो उसमें क्या लिखा होता था, पहले शब्द होता था लाडले, लाडले ब्रिज मोहन जी। आज तक मम्मा ने जी के बगैर किसी को एड्रेस नहीं किया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हम तो सिंपल बोल देते ना। और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस होता था आपकी सेहत ठीक होगी। हर शिव की